स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। तो अब हम लोग फिर से वाला चैप्टर शुरू करेंगे, फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी पिछली वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने देखा था कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करती है। अगर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को हम बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करवाना चाहते हैं ताकि उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली हो, तो क्या करते हैं ना, उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होने हैं, जितने भी फंक्शन होने हैं, उनको हम ग्रुप्स में बना देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स बनते हैं। उसमें हमने देखा था कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर हम लोग और उसमें स्टडी करेंगे तो डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जॉब्स होते हैं। तो ऐसे करके हमने देखा था कि एंड में जाके डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को कंबाइन कर करके हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट का काम इजी हो जाए, फंक्शनिंग बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हो जाए एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो उसमें हमने डिपार्टमेंटेशन की भी डेफिनेशन देखी थी कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फंक्शंस को, जितनी भी एक्टिविटीज होनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कंबाइन करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। और ये जो ग्रुप बनते हैं इसमें सेम टाइप की एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने उस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में देखा था। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपका वो डिपार्टमेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे लोगों से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, लेबर होता है। अगर आप फैक्ट्री की बात करो तो उसमें लेबर है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी काम आपको करने होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने उसमें देखा था। तो ये सारी सिमिलर एक्टिविटीज हैं। सिमिलर एक्टिविटीज को कंबाइन करके ग्रुप बनाकर हम एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा था डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन। उसमें हमने देखा था कि डिपार्टमेंटेशन होता क्या है। तो डिपार्टमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं और डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। और मेन इसका रीजन ये था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत स्मूथली फंक्शन करे। अब हम देखेंगे कि ये डिपार्टमेंटेशन करने का मेन नीड क्या है, ठीक है। हमने तो एकदम जनरली पढ़ा ना कि स्मूथली फंक्शन करे, लेकिन मेन और क्या क्या इसके फायदे होते हैं जिससे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन में जो पहला इसमें दिखा रहा है, पहला जो है इसमें दिखा रहा है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर जनरल टर्म्स में हम नॉर्मली बोले तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर चीज में अगर कोई पर्टिकुलर एक इंसान है, कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड है या एक्सपर्ट है या प्रोफेशनल है, ठीक है। ये हमें स्पेशलाइजेशन की जनरल डेफिनेशन पता है। इसमें दिखा रहा है कि ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म्स वन टाइप ऑफ वर्क इन व्हिच इट्स एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो कह रहे हैं कि जब हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करने का मतलब जब हम कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं तो पहली चीज उसमें ये होती है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर, ये डेफिनेशन में आपको लिखना बहुत जरूरी है कि डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर सिमिलर एक्टिविटीज को ही हम लिखते हैं, ठीक है, सिमिलर एक्टिविटीज। अब ये नहीं है कि आपने मैनेजमेंट का, आपने मार्केटिंग का काम और फाइनेंस का काम मिलाकर एक डिपार्टमेंट, मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मार्केटिंग का भी काम हो रहा है और फाइनेंस का भी हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके स्कूल की बात करी जाए, आपके जो टीचर्स हैं, तो आपके स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है, तो क्या कॉमर्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर सिमिलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो जब सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं तो वो एक्टिविटीज कौन करते हैं? वो एक्टिविटीज करते हैं एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज वो एक्टिविटीज करते हैं। जब वो एम्प्लॉयज वही सिमिलर एक्टिविटीज करते हैं तो वो उस एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट की, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एक होता है आपका, इसकी अगर बात करें तो इसमें मार्केटिंग का, सेलिंग का काम होता है, ठीक है। अभी क्लास इतना ही जानू। तो एम्प्लॉयज जो इस मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के, वो सब मार्केटिंग एंड सेल्स से ही रिलेटेड है। तो वो एम्प्लॉयज इस एक पर्टिकुलर फील्ड में
बिजनेस के एक पर्टिकुलर फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो गए। तो अगर ये डिपार्टमेंटेशन नहीं होता तो मे भी ऐसा हो सकता था कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मार्केटिंग का काम भी करने को बोल दिया जाए और एक किसी दिन उसको बोल दिया जाए कि तुम फाइनेंस का काम भी देख लो। तो इससे क्या होगा, उसको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी बट वो किसी एक में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। पर डिपार्टमेंटेशन करने से अगर हमने काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, तो उसमें हम एम्प्लॉयज को भी रख देंगे और परमानेंटली वो एम्प्लॉयज उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट उनका फिक्स रहेगा तो उन्हें पता है किस तरह की एक्टिविटी करनी है और फिर वो उस एक पर्टिकुलर जॉब से, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के काम से उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है और इससे फिर अब देखो ये एम्प्लॉयज जो है तो ये एफिशिएंट है मार्केटिंग के काम में। ठीक है, तो ये पहली नीड है कि दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। ठीक है, अब एम्प्लॉयज अगर प्रोफेशनल रहेंगे, स्पेशलाइज्ड रहेंगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो जाएगा। तो ये पहली नीड थी स्पेशलाइजेशन। तो किसकी स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है? एम्प्लॉयज की स्पेशलाइजेशन की, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो एक ही तरीके का काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में जो कॉमर्स की टीचर्स हैं, ठीक है, तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड है। ऐसा हो सकता है कि वो कॉमर्स की टीचर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ा पाए बट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनको वो बहुत अच्छे से पढ़ा लेंगे। या फिर साइंस डिपार्टमेंट की बात करो तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाएंगे लेकिन साइंस के सब्जेक्ट्स में वो स्पेशलाइज्ड है। तो यही चीज होती है। अब हम सेकंड नीड पर आते हैं। सेकंड नीड हमारी कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसका क्या मतलब होता है? इसमें दो टर्म्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव और कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेशन से डिराइव करा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल करना। ठीक है, मैनेजमेंट का काम करना, कंट्रोल का काम करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और किसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में हर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप अपने स्कूल की बात करो तो आपके स्कूल की भी एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो हर चीज को मैनेज और कंट्रोल करती है। तो कह रहे हैं कि जब हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो इससे क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट और कंट्रोल के काम में कन्वीनियंस हो जाती है। कन्वीनियंस का सिंपल सा मतलब है इजी हो जाना, सिंपल हो जाना। ठीक है, तो ये कहा गया डिपार्टमेंटेशन की एक और नीड है, वो नीड ये है कि इससे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की मेरिट मिल जाती है। ठीक है, ये नीड है हमारी, नेसेसरी इसलिए है ये डिपार्टमेंटेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम जो हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशन का, हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी मैनेजमेंट कंट्रोल का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो ईजी हो जाता है अगर हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं। कैसे इसमें दिया है कि डिपार्टमेंटेशन हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द एडमिनिस्ट्रेशन बाय सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक तरीके का काम एक जगह होगा तो फिर उसको अलग से मैनेज कर दिया जाएगा। जैसे हमारी कंट्री की बात करें, अगर हमने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि इंडिया को अगर पूरा मैनेज करना है, ठीक है, इंडिया को अगर हमने स्टेट्स में, सिटीज में नहीं डिवाइड करा होता, पूरा इंडिया को बस हम एक लेकर चलते तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन सिंस इंडिया में हमने अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स बनाकर उसको डिवाइड कर दिया है, इसको आप डिपार्टमेंट्स की तरह समझ सकते हो, आप स्टेट्स को डिपार्टमेंट समझ सकते हो। तो क्या है, जो हमारी मेन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, हर स्टेट के लिए हेड बना दिया। उस स्टेट में जो हेड है उन्होंने हर सिटी के लिए हेड बना दिया। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ही एफिशिएंटली होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है। अगर आप स्कूल की बात करो तो आपके साइंस डिपार्टमेंट की जो मैनेजमेंट का काम है और साइंस डिपार्टमेंट का जो अलग से काम हो रहा है, तो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, वर्क इजी हो जाता है, मैनेजमेंट का काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर आपको सब एक साथ दे दिया जाए, आप उसको सेग्रीगेट करोगे चीजें तो आपके लिए इजी हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज इसमें कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मैनेजमेंट और कंट्रोल का काम इजी हो जाता है अगर हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड नीड देखते हैं। थर्ड नीड कहती है क्लैरिटी ऑफ रोल। क्लैरिटी ऑफ रोल, क्लैरिटी ऑफ रोल में कह रहे हैं कि पीपल वर्किंग इन द डिपार्टमेंट क्लियरली नो देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, देखो अब क्या होता है आपका, फिर से टीचिंग की हम लोग बात लेते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में टीचिंग का काम होता है, ठीक है, टीचर्स हैं। अब क्या करा गया, दो डिपार्टमेंट है, एक साइंस डिपार्टमेंट है आपका
और दूसरा आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है। ये क्या है? ये आपके डिपार्टमेंट है, ये आपके डिपार्टमेंट है। साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो रही है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स होती है। आप अभी बड़े क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 12th में 11th-12th में कॉमर्स के अंदर आप कॉमर्स, इको और अकाउंट्स पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, अब क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स को पता है कि उन्हें यही सब्जेक्ट से डील करना है, उन्हें यही सब्जेक्ट्स के लेक्चर देने हैं, ठीक है। साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स को पता है उन्हें इसी सब्जेक्ट्स के लेक्चर देने, इसी के बारे में देखना है सब चीजें। फिर क्या है, साइंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर होंगी, कॉमर्स डिपार्टमेंट की भी कोऑर्डिनेटर होती, हेड होती है। जो आपकी मेन प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली इन हेड्स से कम्युनिकेट कर सकती है। तो क्या है, इन हेड्स को भी पता है, साइंस डिपार्टमेंट के हेड को पता है उन्हें केवल इतने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजों को मैनेज करना है। अगर आप साइंस की बात करो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लैब्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उसके मैनेजमेंट का काम साइंस डिपार्टमेंट का है। कॉमर्स से रिलेटेड जितने एक्टिविटीज है उसका काम कॉमर्स डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर का होगा। तो इससे क्या है, क्लैरिटी ऑफ रोल है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है चीजें। तो जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट का देख रहे हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें इस पर्टिकुलर काम को करना है, उन्हें अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पता होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक नीड थी क्लैरिटी ऑफ रोल की। थर्ड नीड हमारी हो गई। अब हम देखते हैं और आगे क्या है इसमें। तो अभी हमने स्पेशलाइजेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखा और फिर क्लैरिटी ऑफ रोल देखा। ये 3 नीड्स थी डिपार्टमेंटेशन की। अब हम फोर्थ नीड पर आते हैं। फोर्थ नीड कह रही है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड तो अब सबको पता चल गया। ऑटोनॉमी का मतलब कई बार बता दिया गया, ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम। अब आप सोचोगे कि ये डिपार्टमेंटेशन में फ्रीडम कहाँ से आ गई, ठीक है, फ्रीडम कहाँ से आ गई। तो क्या है, डिपार्टमेंट सर्व एज वर्क सेंटर्स इन विच अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी अमंग द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इससे इट इम्प्रूव्स देयर जॉब सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। देखो होता क्या है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की। चलो इस बार फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई एक मेन मैनेजर होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टाइप की जॉब्स होगी, ठीक है, जो करनी होगी लोगों को। मैनेजर ने हर जॉब के लिए एम्प्लॉइज को रख लिया होगा, ठीक है, एम्प्लॉइज जो है हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होंगे। अब क्या हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके एक मैनेजर है। जब भी डिपार्टमेंट बन रहे हैं तो इस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए भी एक पर्सन को अपॉइंट करा गया है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन मैनेजमेंट है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, सबसे टॉप में जो है वो अलग है। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक काम को डिपार्टमेंट्स में बना दिया है। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर और भी कई सारा क्लासिफिकेशन हो रहा है, कई टाइप की जॉब्स हैं जिसको करने के लिए और भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें हर डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के लिए किसी न किसी मैनेजर को, एक मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर ये मैनेजर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर सारे काम को देखेगा। अब क्या है, अगर कोई मैनेजर बन गया है किसी डिपार्टमेंट का तो उसको हम अथॉरिटी दे देंगे ना। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी का सिंपल मतलब है पावर ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने की, ऑर्डर्स देने की पावर रहती है एक मैनेजर के पास। अथॉरिटी का क्या मतलब है, अथॉरिटी का यही सिंपल सा मतलब है कि आपको पावर दे दी गई है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऑर्डर्स दे सकते हो, आप काम एग्जीक्यूट करवाओगे बिकॉज आप मैनेजर हो, ठीक है, ये होता है आपके में। तो अथॉरिटी जब मैनेजर को मिल जाएगी, एम्प्लॉयज को पता है उनको भी अपना अपना काम करना है, तो इससे क्या होगा ना कि जब अथॉरिटी रहेगी मैनेजर को कि वो ऑर्डर्स दे सकेगा, इसका मतलब है मैनेजर को ये फ्रीडम दी गई है कि वो जिस तरह से चाहे उस तरह से उस डिपार्टमेंट के काम को करवा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जब क्लास टीचर आती है तो आपकी टीचर को अथॉरिटी रहती है कि वो कंट्रोल करेंगी स्टूडेंट्स को। उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से अपना सिलेबस को करवाना है, कौन सा चैप्टर पहले करवाना है, कौन सा बाद में करवाना है। उन्हें ये पता है कि वो स्टूडेंट्स अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। वो उन्हें पनिश करने की अथॉरिटी दी गई है, वो बच्चों को पनिश भी कर सकती है, ठीक है। फिर वो जो है अगर और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहे तो वो भी ले सकती है।
तो जब ये अथॉरिटी टीचर को दे दी गई है कि वो अपना कमांड कर सके, कंट्रोल कर सके एक पर्टिकुलर क्लास को, तो उन्हें ये फ्रीडम है, फ्रीडम अपने आप आ जाएगी ना। फिर टीचर को ये फ्रीडम है कि हाँ, और बच्चों को ही पता है कि मैम को फ्रीडम है कि वो हमें पनिश कर सकती है, क्योंकि उन्हें वो पावर दी गई है, उन्हें वो अथॉरिटी दी गई है। तो सिमिलर केस आपका डिपार्टमेंट्स में है। जब एक किसी डिपार्टमेंट के एक हेड को बना दिया जाता है तो उस हेड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो कमांड कर सके, कंट्रोल कर सके जितना भी उस डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है। तो ये बात जो है, जो अंदर एम्प्लॉयज है उन्हें भी पता रहती है, मैनेजर को भी पता रहती है कि उन्हें ये फ्रीडम प्रोवाइड करी गई है कि वो किसी भी टाइप का एक्शन ले ले। बट ये नहीं कि वो इलीगल एक्शन ले या फिर रूल से हटकर एक्शन ले, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रीडम उन्हें प्रोवाइड रहती है। आपके क्लास में टीचर को भी प्रोवाइड है। प्रिंसिपल तो आपके हर क्लास में आकर आपको नहीं देखेंगे, ऑर्डर्स नहीं देंगी, इसलिए उन्होंने टीचर्स को लिया है। कोऑर्डिनेटर्स को, जैसे कोऑर्डिनेटर्स होते तो कोऑर्डिनेटर्स का कंट्रोल जो टीचर्स पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब एक डिपार्टमेंट बनता है, जैसे आपकी क्लास 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बनता है तो उस डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट का काम किसी को दिया जाता है। मैनेजमेंट का काम तभी हो सकता है जब आपके पास अथॉरिटी हो कंट्रोल करने की। मैनेज वही करेगा जिसके पास पावर है कमांड देने की, कंट्रोल करने की। जब पावर आ जाती है कमांड करने की तो आपके पास फ्रीडम भी रहती है। कई बार क्या होता है, जो आप क्या कहते हैं, जो एल्डर सिबलिंग्स होते हैं वो अपने यंगर सिबलिंग्स पे बहुत कंट्रोल दिखाते हैं। ठीक है, तो एल्डर सिबलिंग्स को ये फ्रीडम रहती है कि हाँ, वो अपने यंगर सिबलिंग्स को कई बार जो है मारपीट भी देते हैं, ठीक है, डांट सकते हैं। तो वो जो अथॉरिटी आपको है कमांड करने की, यंगर सिबलिंग को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एल्डर सिबलिंग को कमांड करे, ठीक है, लेकिन एल्डर को ये दे दी गई अथॉरिटी कि हाँ, आप ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि ये आपसे छोटा है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये फ्रीडम भी है कि आप उसको मार भी सकते हो। सिमिलर चीज ये हो रही है, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो क्या इसमें क्या है, ऑटोनॉमी, फ्रीडम इसलिए आ जाती है क्योंकि अथॉरिटी दे दी जाती है। बिजनेस में, डिपार्टमेंट्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये नीड भी है कि और जब ऑटोनॉमी मिल जाती है लोगों को तो फिर वो मोटिवेटेड रहते हैं। फिर वो मैनेजर को जब पता है, मैनेजर फिर किसी के कंट्रोल में नहीं है, उन्हें पता है कि वो अच्छे से अपना टास्क करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी मैनेजर को ये ऑटोनॉमी नहीं दी जाए, ये फ्रीडम नहीं दी जाए कंट्रोल करने की, तो वो अपने ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाएगा, नहीं करवा पाएगा। तो यही चीज हो रही है। इसलिए नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन ये कहता है कि ये फ्रीडम भी प्रोवाइड करना ये एक नीड है। डिपार्टमेंटेशन करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज डिपार्टमेंटेशन करने से हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो नीड का ये मतलब है। अब हम देखेंगे फिफ्थ जो कहता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा कोऑर्डिनेशन की अगर आप बात करो तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना, वो एक वे में चले, एक प्रॉपर वे में हो, ठीक है। हर एक्टिविटी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड रहे, ठीक है। जैसे कि एक कहते हैं ना, एक प्रोसेस में रहे, एक फ्लो में रहे, कोऑर्डिनेशन रहे सबके बीच में। तो कोऑर्डिनेशन में ये बोला जा रहा है कि ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट परफॉर्म द टास्क व्हिच आर इंटर रिलेटेड। डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनके सारे टास्क इंटर रिलेटेड है। अगर आप बात करो फाइनेंस डिपार्टमेंट छोड़ो, अगर आप नॉर्मल बात करो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप आगे पढ़ोगे तो उसमें पहला मान लीजिए आपका प्रोसेस है कि आपको रिसर्च करके लानी है। रिसर्च के बेसिस पर आप एक प्लान तैयार करोगे, ठीक है। प्लान के बेसिस पर फिर आप आगे का काम करोगे। हाँ, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फिर उनकी मार्केटिंग का आपको देखना है। तो ये फ्लो में चलता रहता है। इधर एक प्रोसेस खत्म हुआ, उससे दूसरा प्रोसेस शुरू हुआ, ऐसे होता है। तो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज यही होती है। जब आप डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा इंटर रिलेटेड क्यों है। दे वर्क इन अकॉर्डेंस विद सेम डिपार्टमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिपोर्ट टू द सेम हेड। अब देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा बिकॉज ये देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर है, ये जितनी जॉब्स है ये सब इंटर रिलेटेड है। जो भी ये जॉब होगी इसके आउटकम से ये शुरू होगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये वाली जॉब यूज करेगी अगर ऐसे चल रहा है। तो ऐसे कर करके और फिर फाइनल जो है डिपार्टमेंट का काम खत्म होगा। तो जब ऐसे इंटर रिलेटेड टास्क हैं, सारे एम्प्लॉयज एक कोऑर्डिनेशन में है कि हाँ, ये वाली जॉब जैसी खत्म होगी फिर इन एम्प्लॉयज को फोर्स में आना, उनको फिर आगे का देखना है। ये जॉब उनकी शुरू होगी, फिर ये डिपार्टमेंट का काम खत्म हो, उसके आगे ये शुरू होगा। फिर ऐसे करने के बाद जो भी इनके रिपोर्ट्स बनेंगे, जो भी ये रिजल्ट पर आएंगे, जो भी इन्होंने रिसर्च करी होगी, ये जाकर सबको एक ही हेड को बताना है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं ये सारे एम्प्लॉयज जाकर इस एक ही मैनेजर को बताएंगे, एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब एक ही मैनेजर को रिपोर्ट करें, उन्हें पता है इस प्रॉपर वे में काम होना है, फिर हमें इन्हीं को जाकर रिपोर्ट करना है।
तो ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम चलता रहता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में आपका काम चल जाएगा, जब आपको पता है कि एक ही को रिपोर्ट करना है जाके। अब जैसे कई बार क्या होता है आपके, जैसे स्कूलों में क्या होता है 6, 7, 8 है, 6 क्लास है, 7 है, 8 क्लास है, तीनों क्लास की एक कोऑर्डिनेटर है, 9, 10 की एक कोऑर्डिनेटर है, 11, 12 की एक कोऑर्डिनेटर है। तो जैसे 6, 7, 8 है, तो 6, 7, 8 में जितने भी टीचर्स हैं उन्हें पता है उन्हें अपनी कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करना है। कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट हुई कोऑर्डिनेटर को बता देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर को पता है उन्हें मेन हेड को रिपोर्ट करना है, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम चलेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंटेशन से क्या होता है, यही सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। इसमें भी डिपार्टमेंटेशन से डिवाइड हो जाता है काम, हर काम के लिए एक पर्टिकुलर हेड हो जाता है। अब इनको मैनेज करने के लिए मैनेजर है, तो ये फिर इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। फिर जितने मैनेजर्स हैं हर डिपार्टमेंट के, वो जाकर मेन मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। फिर अगर उनसे ऊपर कोई है तो वो मैनेजर उनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये वे में एक प्रोसेस चलता रहता है कोऑर्डिनेटेड तरीके से। और इसी में क्या होता है कि देखो, इसीलिए इसमें बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बिजनेस में। कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज में, बिजनेस के हर एक प्रोसेस में रहेगी। हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। आप किसी भी टाइप का बिजनेस ले लो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन चीजों के बीच में होना चाहिए, किस तरह से कौन सा काम कब करना है सब पता होना चाहिए और साथ में होना चाहिए। अब इधर आप एक काम कर रहे हो, उधर आपको जरूरत है कि ये प्रोसेस शुरू हो, लेकिन ये प्रोसेस शुरू नहीं हो, तीसरा कोई प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काम हैफाजर्डली मैनर में होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर सब हैफाजर्डली मैनर में होगा। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन। अब है इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल का क्या मतलब है? टॉप मैनेजमेंट कैन ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एवरी डिपार्टमेंट। परफॉर्मेंस जो है कैन बी कंपेयर्ड और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी for department results can be fixed on concerned departmental heads. Financial control can be exercised. अब देखो, यहाँ पर हम लोग एक और डिपार्टमेंट की बात करते हैं। गिवन नया डिपार्टमेंट है आपके लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से आपको क्या पता चल रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होगा गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। अब क्या हुआ, इसमें कह रहे हैं इफेक्टिव कंट्रोल में एक टॉप मैनेजर है, ठीक है, एक टॉप मैनेजर है। उसके बाद ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर है। उसके बाद इसके अंदर वेरियस जॉब्स होती रहेंगी। अब क्या है, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बता दिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि आपको 1 वीक में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने। 20,000 यूनिट्स किसी भी चीज के, मतलब 20,000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल 20,000 डस्टर्स प्रोड्यूस करने हैं। टॉप मैनेजमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोल दिया, आपको इनको स्टैंडर्ड एक दे दिया कि आपको 1 वीक में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को पता है, टॉप मैनेजमेंट अब रिलीव हो गई काम से, उन्हें पता है, उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोल दिया 20,000 यूनिट्स का। अब वो टॉप मैनेजमेंट अपना पॉलिसीज और बाकी कामों में ध्यान देगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम है कि उन्हें वो स्टैंडर्ड तक काम करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो फिर नीचे जो भी उनके काम हो रहा है, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से बताएंगे और ये उनका रहेगा, एम रहेगा, ये उनका गोल रहेगा कि 1 वीक में हमें 20,000 डस्टर प्रोड्यूस करने हैं। अब क्या होगा, या तो 20,000 डस्टर प्रोड्यूस होंगे, या उससे कम प्रोड्यूस होंगे, या उससे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। जिस भी तरीके से होगा उसको कंपेयर करा जाएगा। अगर 1 वीक में 30,000 प्रोड्यूस हो गए तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 20,000 था, हमने 30,000 डस्टर बना दिए। अगर केवल 15,000 प्रोड्यूस हुए तो फिर देखा जाएगा, कंपेयर क्या होता है, उसको देखा जाए कि कहाँ पर गलती हो गई, क्यों 20,000 नहीं प्रोड्यूस हो पाए। तो इस तरह से क्या है, टॉप मैनेजमेंट जो है उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को काम दे दिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए, उस स्टैंडर्ड के गोल को अचीव करने के लिए वो डिपार्टमेंट के मैनेजर काम करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड उन्हें क्या दिया गया था और उनका काम कितना हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है, टॉप मैनेजमेंट का बस एक काम था, बाकी सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर ने देख लिया। फिर टॉप मैनेजमेंट रिलीव्ड है, वो आगे का काम देख सकते। तो ये कितने इफेक्टिवली तरीके से हो गया। अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते, प्रोडक्शन का काम भी चल रहा होता, फाइनेंस का काम भी चल रहा होता, तो फिर टॉप मैनेजमेंट को हर एक जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको अलग अलग बोलना पड़ता कि हमें 20,000 बनाने, 20,000 करने।
ठीक है। तो ऐसे होता, लेकिन डिपार्टमेंटेशन की वजह से उन्होंने केवल एक को ऑर्डर दिया और फिर आगे का काम अच्छे से स्मूथली हो जाएगा, बिकॉज आगे का काम अब वो पर्टिकुलर इंसान देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर मैनेजर देख रहे हैं। तो इससे इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है, डिपार्टमेंट है इसलिए ये चीज पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स देने और ये सारी चीज थी। अब कहते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन्होंने चलो 20,000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड तो दे दिया, टॉप मैनेजमेंट ने दे दिया। इन्होंने बजट भी दे दिया, इन्होंने बजट भी दे दिया कि आपको जो है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस में ही 1 लाख रुपीस का बजट है, इसमें ही आपको करना है। तो ऐसे वो ये नोट चेक कर पाएंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 लाख रुपीस से ज्यादा एक्सपेंडिचर ना करे। ठीक है, तो जब वो ऐसे वो फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में होता है, आपको पॉकेट मनी दे दी कि 100 रुपीज की या 500 रुपीज की, अब उससे ज्यादा आप एक्सपेंडिचर नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा बजट आपको नहीं अवेलेबल हो और आप जितना चाहो उतना विड्रॉ कर सको, जैसे एटीएम से, तो किसी मंथ आप 3,000 भी विड्रॉ कर लोगे, किसी मंथ आप केवल 100 रुपीज विड्रॉ करोगे। तो इस तरीके से होता है बजट कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल करने के लिए बजट उन्होंने दे दिया कि 1 लाख में आपको 20,000 यूनिट्स करने हैं, ये स्टैंडर्ड हो गया, ये बजट देते हैं, अब ये काम अपना आगे करेंगे। टॉप मैनेजमेंट रिलीव हो गई है, वो अपना आगे की पॉलिसीज में देखेंगे। तो इसलिए डिपार्टमेंट की वजह से बहुत इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं 7th जो कहता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग का यही मतलब है कि आप एक किसी, मान लीजिए कोई नया काम आपको करना है, अब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें इंडस्ट्री होगी, कोई फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में जो लेबर को काम करना, उनको मशीन सिखाने की, मशीन कैसे यूज करना, वो ट्रेनिंग दे दी जाएगी। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मान लीजिए नई मशीन आ गई है, तो अब उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए उन लेबर्स को ट्रेन करना है, डेवलप करना है उनके माइंड्स को, उनको ये सिखाना है कि अब नई मशीन को कैसे ऑपरेट करें। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यही किससे रिलेटेड हुआ? एम्प्लॉयज से रिलेटेड। तो कह रहे हैं इसमें कि पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट रिसीव ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस। अब देखो यही बात है ना, डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है यही एक डिपार्टमेंटल हेड है, वो हमको जो जो इंस्ट्रक्शन ऑन द जॉब देते जाएंगे हमें वो करना है। ठीक है, तो वो अपने, क्योंकि जो मेन हेड है उनका प्लान तैयार है कि किस तरह से उन्हें काम करवाना है, फिर वो अपने हिसाब से लोगों को बोल के ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस दे देकर करवा देंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि दे मे आल्सो बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर जॉब्स टू इंप्रूव देयर स्किल्स एंड परफॉर्मेंस। देखो जब एक डिपार्टमेंट, अगर आप बात करो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो इस सारे जॉब्स को करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उन सारे एम्प्लॉयज को पता है कि हमारी यही एक मैनेजर है। ठीक है, तो वो उन मैनेजर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। अगर आप बात करते हैं कि टॉप मैनेजर एक है केवल और बाकी सारे फंक्शंस बिना किसी डिपार्टमेंट के हो रहे हैं, यहाँ आप एक रूम में जाओ, आप देख रहे हो एक ऑफिस में जाओ, वहां पे फाइनेंस का भी काम चल रहा है, इधर प्रोडक्शन के भी बार्स और चार्ट्स बन रहे हैं, उधर इंडस्ट्री का काम चल रहा है, इधर और बाकी चीजें चल रही है। तो ऐसे क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने सब, पहले तो टॉप मैनेजमेंट सबको देख नहीं पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो जितने लोग हैं वो सब डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। टॉप मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना बहुत क्या कहते हैं, इजी तरीका नहीं होता है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि आप देखो ना एक ऑर्गेनाइजेशन में लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं, अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सारे एम्प्लॉयज डायरेक्टली तो नहीं मिल पाएंगे ना। वो क्या करेंगे, वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलेंगे अगर उन्हें कोई बात करनी है, फिर इनसे वो ऊपर तक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने टीचर से बोलते हो जाके, टीचर कोऑर्डिनेटर को बताएंगी, कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल को बताएंगी। अगर ऐसी क्लासेस ना होती, क्लासरूम नहीं होती, आपकी हेड टीचर ना होती, तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल को कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। फिर सोचो कितनी सारी रिक्वेस्ट होती जो कि डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाती, प्रिंसिपल भी उसको हैंडल नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस तरीके से डिपार्टमेंट है, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है एम्प्लॉयज के बीच में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट उसके मैनेजर के बीच में। तो ऐसे क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट और प्रोग्राम डिपार्टमेंट वाइज चलता है। भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे ट्रेनिंग उसी टाइप की होगी। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसकी ट्रेनिंग फाइनेंस जो भी जिस तरीके से होने की वो करेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट बन गया तो ट्रेनिंग भी अच्छे से अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करी जा सकती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ये कहते हैं। यहाँ पर हमारा नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन खत्म हो रहा है। डिपार्टमेंटेशन नेसेसरी इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंटेशन से स्पेशलाइजेशन मिलती है, एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाती है, डिपार्टमेंटेशन से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत इजीली हो जाता है। फिर कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ रोल रहता है,
जितने भी लोग काम करते हैं डिपार्टमेंट में उन्हें पता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप का काम करना है। उसके बाद ऑटोनॉमी दी रहती है, जो भी मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट के उन्हें अथॉरिटी रहती है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें फ्रीडम है कि वो किसी भी तरीके से काम करवा लें। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन रूल्स है उनको तोड़े, ठीक है, एक पर्टिकुलर सही तरीके से। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चलता रहता है, सबको पता है कि किनसे क्या बोलना है, किस तरह से काम करना है। फिर आपका इफेक्टिव कंट्रोल होता है। इफेक्टिव कंट्रोल तो ये पूरा बताया गया है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दो, बजट दे दो, हर तरीके से कंट्रोल कर सकती है टॉप मैनेजमेंट, और फिर टॉप मैनेजमेंट अपना काम में फोकस करे, ठीक है। उसके बाद यही है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है, डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, और एक अच्छा कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के मैनेजर से बना रहता है। तो डिपार्टमेंटेशन की यही नीड थी। ये वीडियो यहीं पर एंड हो रही है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन टाइप्स के हैं और उसमें कैसे कैसे फंक्शन होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और अभी आप अपना रिवाइज करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।